रियासती ताकत का इस्तेमाल, 300 अमवात और हजारों गिरफ्तारियां किसी काम न आई। शदीद अवामी एहतजाज पर बांग्लादेशी वजीर आजम का इस्तीफा। फौज के 45 मिनट में ओहदा छोड़ने के अल्टीमेटम पर भारत चली गई। ढाका के कई मकामात पर मुजाहिरीन का अब भी राज। वजीर आजम हाउस में जाकर लेट गए। कमरों से कीमती सामान की लूट मार। मुश्तइल हुजूम में अवामी लीग के हीरो शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा गिराकर गुस्सा निकाला। घर को आग लगा दी। वजीर आजम हाउस से निकलने के बाद भारत हसीना वाजिद की पहली पनागाह बन गया। C-130 तैयारे पर नई दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत देवल से मुलाकात। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को एशिया की उभरती मईशतों में शामिल किया। मुजाहिरीन से निपटने के लिए जो कुछ भी किया दुरुस्त था। खानदानी दबाव के बायस मुल्क छोड़ा। सियासत से मायूस हो गई। बेटे की बरतानवी अखबार से गुफ्तगू। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का मखलूत हुकूमत के जरिए मुल्क चलाने का ऐलान। मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात होंगी। अवाम से फौज पर भरोसा करने की अपील। सदर ने साबिक वजीर आजम खालिदा जिया और 11,000 गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। अपोजिशन जमातों से मशावरत। आज से कर्फ्यू का खात्मा। स्कूल, कॉलेजेस और अदालतें खोलने का ऐलान। हसीना वाजिद मुसलसल 15 साल तक बांग्लादेश की हुक्मरान रहीं। मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करने का क्रेडिट लिया। हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान आमिराना बयानात, शोला बयानी और मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार देने पर इश्तियाल फैला। हालिया इलेक्शन में अवामी लीग की जीत भी मुतनाज़ा ठहरी। वाजिद ने मुजाहिरीन को सुकूत ढाका के वक्त पाकिस्तान का साथ देने वालों से तशबीह दी। बांग्लादेशी तुलबा ने तनकीद को नारा बना लिया। फख्र से बता दिया, हाँ वो सब रजाकार हैं। मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। 9 मई से मुताल्लिक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर। तर्जुमान पाक फौज ने बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी करार दे दिया। TTP को फितना अल खवारिज करार दे दिया। 15 रोज में 24 दहशतगर्द हलाक। 7 माह में 139 जवान शहीद हुए। DG ISPR की ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के गैर कानूनी भारतीय इकदाम को 5 साल मुकम्मल होने पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। बाजार बंद, सड़कें सुनसान। एहतजाज के खौफ से वादी फौजी छावनी में तब्दील। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। मकबूजा वादी के अवाम ने आर्टिकल 370 की मनसूखी का फैसला फिर मुस्तरद कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ पाकिस्तान भर में मुजाहिरे, रैलियां और मजम्मती तकरीबात का इनेकाद। इस्लामाबाद में डी चौक तक रैली निकाली गई। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक मार्च। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के बाहर रैली का भारतीय इक़दाम पर इजहार मजम्मत। भारतीय मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फराबाद, भिम्बर और रावलाकोट में भी रैलियां निकाली गईं। भारत होश के नाखून ले, मसला कश्मीर पर बात करे। ऐसी आंख नोच कर पांव तले रोंद डालेंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का इरादा। सेनेट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मजम्मती करारदाद मंजूर। कश्मीर की आज़ादी का फैसला UN करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की अलग अलग करारदादों की मंजूरी। ऐवान में 1 मिनट की खामोशी।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर अगस्त या सितंबर में इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रहे हैं। हुक्मरानों ने रवैया दुरुस्त न किया तो डी चौक पर जलसा करेंगे। सवाबी में जलसा आम से खिताब। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान का असीरान की रिहाई का मुतालबा। शहबाज हुकूमत मुल्क को ले डूबेगी। महमूद खान अचकजई के वार। बिजली के भारी बिलों और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। पेशावर और लाहौर में भी 1-2 रोज में धरने का ऐलान किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPPs मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद करने का मुतालबा। बिजली बिलों में आयद तमाम टैक्सेस और IPPs को 2000 अरब रुपए की अदायगियां खत्म कर दी जाएं। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का निर्ख 10 रुपए और दीगर सारिफीन के लिए कीमत 30 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज की हुकूमत को तजावीज। शरह सूद महंगाई के तनासुब के मुताबिक 12% तक कम करने का भी मुतालबा। महंगी बिजली के भारी बिल अदा करना मुश्किल हो गया। पेशावर का दिहाड़ीदार 20,000 रुपए का बिल आने पर बीवी की अंगूठी बेचने पर मजबूर। सुनारों की दुकानों पर जेवर बेचने वालों का रश बढ़ने लगा। पंजाब में मानसून की बारिशों से नुकसानात। सियालकोट में बाड़े की कच्ची छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और गुजरावाला में कई मकामात पर पानी जमा। रुझान के नदी नालों में तुग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा के नदी नाले बिफर गए। मानसहरा में 200 के करीब गाड़ियां महानदरी बाजार के करीब फंस गई। लाहौर हाईकोर्ट का आजमा बुखारी की फेक वीडियो पर पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। मुलजिम शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने अदालत को आगाह कर दिया। सोशल मीडिया पर अच्छे काम भी हो रहे हैं, लोगों को फवायद भी मिलते हैं। अच्छी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए मगर बुरी चीजों को रोकना है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। वजीर इत्तलात पंजाब की वजीर आजम से FIA का साइबर क्राइम विंग बंद करने की अपील। FIA साइबर क्राइम विंग वाले कुछ नहीं कर रहे, अहलकार सिर्फ तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। आजमा बुखारी बरस पड़ी। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। प्राइस मैजिस्ट्रेट ने भारी जुर्माने लगाकर कई नान बाइयों को 5 दिन के लिए जेल भिजवा दिया। इकदाम के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज। मुज़ाकरात के लिए बुलाकर कई नान बाई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद के कत्ल के इल्जाम में बेटा गिरफ्तार। कयूम ने पसंद की शादी कराने से इनकार पर बाप के कातिल का मंसूबा बनाया। किराए के कातिल को पहले 50 लाख रुपए देकर हमला कराया। नाकामी पर 2 करोड़ रुपए देकर दोबारा फायरिंग कराई। पुलिस ने मुलजिम के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया। लोश यकजहती कमेटी का धरना खत्म होने के बाद गवादर में मामूलात जिंदगी की बहाली। शाहराहों पर ट्रैफिक रवा दबा। रोजगार बहाली पर मछेरों के चेहरे खिल उठे। गाजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 71 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 39,623 हो गई। 91,469 जख्मी। अमरीकी हुक्काम को ईरान की जानिब से आज इसराइल पर बड़े हमले का खदशा। ईरान हमले में मज़ाहमती तंजीमों को भी साथ मिला सकता है। फ्रांस और कनाडा की शहरियों को लेबनान का सफर न करने की हिदायत। सफेद फार्म नस्ल परस्तों के हमलों के बाद बरतानिया के 20 से ज्यादा शहरों में सूरत हाल कशीदा। 5 रोज में 150 पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों शहरी जख्मी। थानों को जलाने और लूट मार के वाकयात। पुलिस ने 400 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक चैंपियंस कप टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। वनडे, टी20 और 4 रोजा मैचेस कराए जाएंगे। सीजन का आगाज 1 सितंबर को किया जाएगा। खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में भी इजाफा। गैर मुल्की खिलाड़ी भी इवेंट में शरीक होंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कौमी खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक खेलना लाजिम करार दे दिया। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका और चीन में कांटे का मुकाबला। चीन ने 21 गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर पहली पोजीशन हासिल कर ली। अमेरिका दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर मौजूद। हाई जंप मुकाबलों में यूक्रेन के यारोस्लावा ने सोने का तमगा जीता। मेंस हैमर थ्रो में कनाडा के एथान बर्ग कामयाब। Djokovic finally gets what he wanted. Olympic gold. सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच का ओलंपिक्स जीतने का ख्वाब पूरा हो गया। 24 मरतबा ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप ने स्पेनिश हरीफ कार्लोस अल्कराज को स्ट्रेट सेट में हराकर सोने का तमगा जीत लिया। गोल्ड मेडल की जंग 3 घंटे जारी रही। पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मेडल की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम आज एक्शन में नजर आएंगे। जैवलिन थ्रो मुकाबले में किस्मत आजमाएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने आएंगे। कौम से दुआओं की दरख्वास्त।